पैरों की थकन कहती है ठहर, मुश्किल है डगर, लंबा है सफर, पर दिल कहता है आखिर को गर्दिश भी कहीं पहुंच जाएगी। लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल, तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं। सफ़र शुरू हो गया है, कितनी देर में कब कहाँ पहुँचें, जल्दी क्या है। इत्मीनान से जीना है तो रफ्तार को कम रखो, ज़्यादा तेज़ भागा जाए तो थकान हो जाती है। ज़िंदगी एक लंबी रेस की तरह से है, धीरे 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 आगे बढ़ो और जो भी कुछ हासिल हो रहा है उसका लुत्फ़ लो। अब आपको लग रहा है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, जी नहीं, बस इसमें थोड़ा सा आगे जाकर के जो टेक ऑफ करना है वो देखते ही फिर ये कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। और मैं भी कहीं से कहीं पहुंचने की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि बहुत दिन से बेंगलोर में बिताने के बाद में अच्छा समय, अब ये मुनासिब वक्त है कि यहाँ से कहीं और चला जाए। चल कहीं दूर निकल जाए। सच यह है कि लोग आ भी रहे हैं और लोग जा भी रहे हैं, लेकिन पहुंच तो कोई नहीं रहा ना। ये भी एक जीवन का सत्य है। हाँ, तो मैं सहारनपुर आ गया हूँ। दिवाली हो चुकी है और दिवाली के बाद में कुछ सज्जन पुरुषों से मैं मिल रहा हूँ, जिसमें हमारे आर के गुप्ता जी का नाम बहुत ऊपर मुझे आता है। बहुत खुशी है कि आज इनसे दत्त साहब से मुलाकात हुई और मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाई सच बात है, यहाँ आकर के सबसे पहले मैं आप ही से मिलने आता हूँ, क्योंकि इनका सबसे बढ़िया कमाल ये है 100% डिपेंडेबल इंसान। आज के दौर में आप काम सौंपिए, आप सो जाइए, जागते ये रहेंगे। भाई खुशी है, कितने सालों से हमारी मुलाकात है और आज जो दिन है बड़ा खूबसूरत दिन है, क्योंकि 4 नवंबर है और 2024 है। और बात यह है कि शंकर जयकिशन में जयकिशन साहब की आज सालगिरह और इन्हें म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, तो सुबह सुबह यूट्यूब पे अपना मैंने डाल दी वीडियो और आपका टाइम हो गया है जाने का और अपने काम पे, और मेरा टाइम हो गया है ऋषिकेश पहुंचने का। नमस्कार, दुआएं दुआएं दुआएं। थैंक यू, अच्छा थैंक यू। यही वो शहर है जिसमें मेरा तो लगभग सारा जीवन बीता है, इसीलिए लिखा किसी ने भी हो, मेरा ख्याल यही है, आई लव सहारनपुर। और बड़ा प्यारा सा शहर है, बढ़ते बढ़ते आबादी लगभग 11 लाख हो गई है, जो कि एक अच्छी खासी आबादी है शहर, और सारा जीवन यहीं बीता, इसलिए आज दिवाली के दिन इसे देखना अच्छा लग रहा है। यस, आई लव सहारनपुर। हिमालय सा विशाल हमारा देश, हिमालय की ऊंचाई, गंगा की गहराई, परंपराएं, मान्यताएं। और एक मान्यता मैंने भी मान रखी है कि भाई जहाँ तक हो सकेगा हर दिवाली पे एक दिया जलाने घर पे ज़रूर आऊँगा। और अभी तक कोई दिवाली ऐसी गई नहीं जब मैं घर आकर अपने बुज़ुर्गों को, माता पिता को याद करते हुए दिया ना जलाऊं। कल रात भी मैंने दिया जलाया और याद किया बुज़ुर्गों को। इतनी गहरी सोच थी उनकी कि एक आशियाना बना कर दे गए। 1960 यानी लगभग 65 बरस बाद भी हमारे लिए ये घर जो है एक हेरिटेज है। मैं आया, दिवाली का दिया मैंने जलाया
और एक गुजरा हुआ ज़माना मुझे याद आया, जो था फिर फिसलता चला गया, रुका ही नहीं। ला रा रा रा, ला रा रा, ला रा, ला रा रा, ला रा रा, ला रा रा, ला रा रा रा। ये थीम म्यूजिक है आर के फिल्म्स का। जब फिल्म बनानी शुरू करी उन्हीं दिनों लगभग ये ट्यून सुनी थी राज कपूर ने। ये रोमानियन म्यूजिशियन लॉसिफ की बनाई हुई थी। इतनी पसंद आई कि इसका कॉपीराइट खरीद लिया। कोई लोग कहते हैं कि उस ज़माने में 34,000 रुपये उसके लिए उन्होंने दिए। और ये धुन जो है ये राज कपूर की हो गई। राज कपूर की हर फिल्म में इम्पॉर्टेंट मुकाम पे ये धुन बजती है। इससे जाहिर तो हो गया ये इंसान कोई आम आदमी तो है नहीं, और ये जो भी काम करेगा ये बड़े पैमाने पे करेगा, जिसका नाम है राज कपूर। और मैं तो लगातार उनके बारे में इतना कुछ कहता चला आ रहा हूँ उनकी जन्म शताब्दी पे। अब जब मैं बेंगलोर से उत्तरांचल आ जाता हूँ और उत्तरांचल से ऋषिकेश चला जाता हूँ, ऋषिकेश में जब मुझे गंगा दिखाई देती है तो फिर मुझे जिस देश में गंगा बहती है याद आती है राज कपूर की अमर कलाकृति। तो फिर मुझे लगता है कि कुछ बोलो उनके बारे में भाई, कुछ कहो, फिर राज कपूर के बारे में कुछ कहो। तो आइए आज फिर राज कपूर के बारे में कुछ कहते हैं। मौसम बदल रहा है, उत्तरांचल में सर्दी की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा अब, और राज कपूर के बारे में हम जितना जानते हैं उसे परोसते हैं अपने दोस्तों के सामने। तो इस तरह बनी ये धुन। वेव्स ऑफ द डैन्यूब इसका नाम था, लेकिन अब ये हो गई राज कपूर की थीम म्यूज़िक, या कहिए कि सिग्नेचर ट्यून। हर फिल्म में सुनाई देती थी। बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन थोड़ी सी जहाँ खुशी मिलती है थोड़ी परेशानी ये होती है कि देहरादून में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। ये तो पहुँच गए आप, चलिए टनल पार कर ली आपने। उसके बाद अगर आपको राजपुर में जाकर के सरदार जी के यहाँ पकौड़े खाने हैं तो आपको वहाँ तक पहुँचने में कम से कम शहर के अंदर ही 1.25 घंटा लग जाएगा। इतनी भीड़ शहर के अंदर अब होने लगी है। लेकिन कहाँ नहीं हो रही है, कौन से शहर में नहीं हो रही है? हर शहर में हो रही है। हाँ, मैंने इस शहर को बड़ा मासूम सा देखा था, देहरादून को 1965 में और मसूरी को 1969 में पहली बार देखा था। मेरी कल्पना में तो ये रास्ते आज भी उतने ही खूबसूरत हैं, और एलिवेटेड रोड बनने के बाद भी मैं मान के चलता हूँ कि जो मेरे जहन में बसा है वो दौर उत्तरांचल का, तब तो ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, तो मुझे हमेशा मेरे मन में बसा रहेगा। बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। पॉलिटिकली, टेक्निकली इसको उत्तराखंड कहते हैं, इमोशनली और रोमांटिकली मैं इसको उत्तरांचल कहता हूँ। बाकी चॉइस आपकी है। कितना खूबसूरत एलिवेटेड कॉरिडोर साथ साथ चलता जा रहा है, और इसी तरह चलते चलते आप टनल के पार पहुंच जाएंगे। दोनों रास्ते साथ साथ चल रहे हैं। ये पुराना रास्ता, वो एलिवेटेड कॉरिडोर, और सामने जाकर के इस एलिवेटेड कॉरिडोर का अंत हो जाएगा, मर्जिंग हो जाएगी, और एक बड़ा ज़बरदस्त काम इस इलाके में ये हुआ है। जो हम तो यहाँ इतने वर्षों से आते जाते रहे, तभी हम जानते हैं कि इस सब का क्या फ़ायदा हुआ है। यहाँ से शुरू होता है ये यहाँ से शुरू होगा। अगर आप उधर की तरफ निकल गए तो आप पहुँच गए सीधे एलिवेटेड कॉरिडोर, और इधर की तरफ आ रहे हैं तो आप वही पुराना रास्ता ये जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। मेहनत है इन लोगों की, मेहनत के इंसानों की, और सुस्वागतम आपका देवभूमि
बोली जाती है। आशा रोड चौकी होती थी यहाँ पर, वो भी उसी में मर्ज हो गई और समय के साथ साथ कितना कुछ समाप्त हो जाता है ये हम जानते हैं। ये हम आ गए उत्तराखंड में टेक्निकली, यानी ये रेलवे स्टेशन भी दिखाई देगा आपको यहाँ से जो 8 किलोमीटर है, और फिर बस अड्डा तो 3 किलोमीटर है। चलिए कहीं और चलते हैं, ये जगह तो देखिए। होंगे राजे राजकुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे, हम मंजिल पर जा पहुँचे जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। वालों को सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। दरअसल राज कपूर को ये महसूस हुआ कि पहली फिल्म आग में कोई मस्त गाना नहीं था, और दूसरी फिल्म बरसात के गीत भी थोड़े अलग थे, शंकर जयकिशन तो आ चुके थे, लेकिन अब आवारा के ज़रिए उन्होंने ये तय किया भाई एक गीत कम से कम या 2 गीत तो मस्त होने चाहिए राज कपूर की फिल्म में। इसलिए आवारा के साथ संगीत का एक नया रूप आने लगा। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। शैलेंद्र जी तैयार रहते थे लिखने के लिए, शंकर जयकिशन धुन बना देते थे और मुकेश साहब गा देते थे। फिर तो ऐसी ज़बरदस्त छनी आपस में, और गीत एक के बाद एक आते चले गए। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। राज कपूर इस बात को जानते थे, इसलिए गाने गाने शुरू कर दिए। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ, याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। ऐसे ऐसे गाने बने। हाले दिल हमारा जाने ना ये ज़माना ज़माना, सुनो दुनिया वालों आएगा लौट के फिर ज़माना ये इस तरह के गीत जब आते गए तो हर गीत जो है वो हिट हुआ। मस्त नज़र देख इधर, हम हैं वही दिल वाले, इश्क में जो देते हैं जान, हम हैं वही मत वाले। ऐसे ऐसे गीतों को जब जनता ने सुना तो वो ये समझ गए कि फिल्म इंडस्ट्री में एक नई बगावत हो चुकी है और नए किस्म के गाने बनने शुरू हो चुके हैं। शैलेंद्र, हसरत, शंकर जयकिशन, मुकेश साहब और राज कपूर। मैं राज कपूर की जन्म शताब्दी बरस में उनको याद कर रहा हूँ इस सुनसान रास्ते पे आ करके, क्योंकि 14 दिसंबर को राज कपूर 100 बरस के हो जाते हैं। तो हम तो उनके बारे में इतना कुछ पहले कह चुके, लेकिन राज कपूर भी तो एक समंदर है। उनके बारे में आप जितना कहें उतना ही और ज़्यादा आता रहता है आपके मन में। आप सोचते हैं और कह लेते हैं और कह लेते हैं। और राज कपूर की ज़िंदगी भी कमाल देखिए, एक अलग किस्म की शख्सियत है राज कपूर की, और उसमें मस्ती भी है उनकी हस्ती में। और कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि ये जो मस्ती है ये गुम हो जाती है और रह जाती हैं सुनसान सी राहें। और उन सुनसान राहों पे गाते हुए फिर एक बार मुकेश साहब और कभी कभी शैलेंद्र जी लिखते हुए उन गीतों को, और फिर कुछ दर्द भरे नगमे जो उभरे राज कपूर की अदाकारी में। ऑफ कोर्स आवाज़ तो मुकेश साहब की ही थी। अब जहाँ खुशी है उससे ज़्यादा दूर नहीं गम भी होती है, जहाँ हंसी है उससे ज़्यादा दूर नहीं उदासी भी होती है।
और ये हमें राज कपूर की फिल्म में देखने को मिलता है। इतने मस्त गीत गाने के बाद में फिर वो कहते हैं, वो जिंदगी है मेरी जिंदगी, अपना कोई ना था, अपना कोई नहीं इस दुनिया में आए। और मुकेश साहब उन अल्फाज को इतने खूबसूरत अंदाज में सामने ले आते थे, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो, उसे मेरे सामने तोड़ दो। कोई कमी नहीं, इतने सारे गीत। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। और फिर राज कपूर इस बात को समझ गए कि उनकी उदासी भी ऐसी है कि उसमें जनता यानी ऑडियंस पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है। और फिर उसके बाद दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। अच्छा, ये चेहरा ऐसा है राज कपूर का कि जब वो हंसते मुस्कुराते हैं तो अपना मन भी खिल उठता है, लेकिन जब वो उदास होते हैं, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा जितना। पहली ही फिल्म आग में मुकेश साहब ने जो गीत गा दिया, जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। बहुत सारे गीत हैं। जब उदासी के गीत वो गाते हैं तो उन गीतों की जो प्रकाष्ठा होती है, जो हाईएस्ट पॉइंट आता है, वो जाकर आता है, इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। सच तो ये है, वो कलाकार इतना कमाल का है, उस कलाकार में इतनी शक्ति है, उसमें इतनी अभिव्यक्ति है। कभी वो डायरेक्टर है, कहीं वो प्रोड्यूसर है, कहीं वो राइटर है, कहीं वो एक्टर है, और म्यूज़िक में तो इतनी पकड़ है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जब वो उसे बजा नहीं सकते। कितने रूप है राज कपूर के, और इतना कुछ मैं इस बरस में कह चुका हूँ उनके बारे में। इन सुनसान से रास्तों से होती हुई यादों की एक पगडंडी आती है और फिर उस दौर को मेरे सामने ले आती है, और मैं अपनी बातें कहने लगता हूँ। वीरान सा सुनसान सा जंगल है, सूखे पत्तों से ढका हुआ ये जंगल, कहीं हरियाली है, कहीं रास्ता है, और इन्हीं सब से तो दरअसल मेरा भी वास्ता है। ये देखिए क्या मंज़र है ये, और याद आ रहे हैं मुझे राज कपूर, उनकी जन्म शताब्दी बरस में कितनी सारी बातें कह चुका और अभी और भी कहता रहूँगा।
14 दिसंबर, बस 14 दिसंबर को हो जाते हैं 100 वर्ष के राज कपूर। तो जब इस जगह पे मैं आता हूँ, ये गंगा किनारे रिजॉर्ट है ऋषिकेश में, 25-26 साल से आता हूँ। आकर के सबसे पहले यहाँ पर खाता हूँ वेज कटलेट। और अब मैं ये महसूस करता हूँ कि जब मैं राज कपूर के बारे में बोलना शुरू करूँ तो कुछ खान पान तो होना, लेकिन राज कपूर के बारे में मैं आपको बताऊँ, रोमांटिक कमाल का। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। राज कपूर बहुत ही रोमांटिक इंसान थे, सर से पांव तक सरापा रोमांस बरसता था। और एक फिल्म थी दिल ही तो है, और उस दिल ही तो है में कहीं प्राण साहब ने नूतन की तरफ देख लिया, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म की, और वहाँ राज कपूर, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल। खैर ये फिल्मों की बातें पॉजिटिव है, अपनी ज़िंदगी में भी इसी तरह का उनका कुछ था। लेकिन राज कपूर के जन्म शताब्दी वर्ष में इतनी सुंदर जगह पे आ जाना और आ करके अपनी बात का कहना मेरे लिए तो एक बड़ा सुखद अनुभव है। और इस होटल में मैं पिछले 25-26 वर्ष से आता हूँ। ऊपर जब मैं ठहरता हूँ वहाँ पर तो जो खिड़कियाँ हैं वो गंगा में खुलती हैं, इधर गंगा के पीछे पहाड़ हैं और पहाड़ों के पीछे से पूर्णिमा का उगता हुआ चांद मैंने कई बार देखा है। और मैं राज कपूर को इस बार याद कर रहा हूँ क्योंकि उनकी जन्म शताब्दी मेरे लिए बहुत विशेष। राज कपूर इस बात को समझते थे, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, किताबों में ज्ञान उन्होंने ज़्यादा लेने की जरूरत भी नहीं सर, और किताबों से बहुत ही बड़ी बड़ी जन्म हुआ। पंडित भया ना खोए कबीर कहते थे, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हुए। और क्या प्रेम करते थे भाई राज कपूर। हाँ, संगीत से हो, तेरे हम सफर गीत है तेरे, गीत ही तो जीवन मीत है तेरे, ओ नग़्मे प्यार के तू गाए जा, गाए जा। ये राज कपूर का कमाल। और मैं आज इस जगह पे आकर के ये महसूस करता हूँ कि ज़्यादातर वक्त मेरा बेंगलोर में ही बीतता है। ये जो उत्तरांचल है ना, ये कमाल है, प्रकृति का आंचल है। प्रकृति के आंचल के साथ में यहाँ सात्विकता है, रिलीजियोसिटी भी प्योर। और नीचे जब आप इस होटल में चले जाते हैं, मैं लगभग पहली बार 2000 के बरस के करीब यहाँ आया तो मैं देखता रहा भाई नीचे से ही घाट बना दिया। पहले वो सड़क नहीं होती, अब वो सड़क मौजूद है। आइए मैं आपको गंगा दर्शन यहीं करा देता हूँ, क्योंकि छठ का पर्व जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 4 दिन का पूरा पर्व होता है और यहाँ से गंगा के लिए उन्होंने विशेष घाट बनाया हुआ है। तो देखिए क्या जिंदगी है, क्या खूबसूरती है। और ऐसा दृश्य मेरे साउथ में बैठे दोस्तों को तो लुत्फ आ जाएगा देखकर कि देखिए जरा गंगा कहाँ तक आ गई है। साफ शफाफ गंगा, कार्तिक की गंगा, और इस गंगा में अभी पूर्णिमा होके हटी है। और ये देखिए सुंदर धुंध छाई हुई है पहाड़ों पे। और जैसा मैंने कहा कि कितनी ही बार मैंने वहाँ से उगता हुआ चांद देखा। आज इस मौके पर भीड़ यहाँ ज़्यादा है, कुछ काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। हाँ, एक बात बता दूँ भाई, महंगा बड़ा है ये होटल, लेकिन यू हैव टू पे द प्राइस फॉर क्वालिटी, वन हैज़ टू पे। जब मेरी जेब में कुछ पॉकेट मनी ठीक ठाक सी हो जाती है तो आके रह लेता हूँ और आकर के मुस्कुराते हुए। यहाँ का स्टाफ बड़ा कमाल है। अभी पिछली बार जब मैं आया तो रतन मिले मुझे और सूरज मिले और बिनॉय मिले, लेकिन आज ये वीडियो बना रहे हैं रोहित, वेरी डिसेंट एंड डिग्निफाइड इंसान। बहुत अच्छे तरीके से ड्यूटी को तुरंत का कर लूँगा, लेकिन आपका वीडियो बना दूँ। और सतपाल ऊपर मेरा कटलेट तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश। देखिए, मैं जब ऋषिकेश आता हूँ तो मुझे गंगा याद आती है,
और जब गंगा याद आती है तो मैं गंगा किनारे होटल में आता हूँ, और जब गंगा किनारे होटल में आता तो यहाँ वेज कटलेट खाता हूँ। और मैं इतने अरसे से ये सब करता हुआ चला जा रहा हूँ। क्या विजन था राज कपूर का पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, किसी के मन में ये बात नहीं आई। आइए आगे बढ़ते हैं, समय थोड़ा कुछ और देखें। एहतियात से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ क्योंकि अगर मेरा पैर गया फिसल तो यकीन मानिए ये गंगा यहाँ से जाती है 2300 किलोमीटर गंगा सागर वेस्ट बंगाल में। और मैं गंगा सागर भी गया था, मैंने देखा कि अंदर ही बीच में कहीं गंगा सागर से मिल जाती है, वो जगह हो गई गंगा सागर। मेरा अभी गंगा सागर जाने का इरादा नहीं है, इसलिए एहतियात से अपना ख्याल रखते हुए मैं आप लोगों को अन्य दृश्य भी दिखाता रहूँगा। लेकिन आइए पहले मैं आपको खिला दूँ यहाँ का वेज कटलेट जो 26-27 साल से मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और एक कभी ना हो ख़त्म होने वाला किस्सा है। यहाँ आता हूँ और ऐसा अच्छा स्टाफ, इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ मिलते हैं, मेरी खुशी। आइए तो अब कोई भी बड़ा काम अगर आपने करना है उससे पहले तो फिर देखो आपको खान पान तो ठीक ठाक होना चाहिए ना। तो मैं लौट के फिर वहीं आ गया गंगा किनारे रेस्टोरेंट ऋषिकेश। मुझे इतनी खुशी होती है यहाँ करके जब भी मैं आता हूँ कि इस दिल की तरह से बने हुए वेज कटलेट को खाता हूँ। छुरी तो चलानी पड़ती है लेकिन कटलेट दिल पे नहीं, दिल पे चलाने वाले तो कुछ और ही लोग होते हैं। तो आज फिर मैं यहाँ आ गया, दिवाली खत्म हुई है और मैंने सोचा कि चल के कटलेट खाता हूँ और राज कपूर को याद करता हूँ क्योंकि ये उनका सेंटिनरी ईयर है। और अक्सर ही कहता हूँ ना, भूखे भजन ना होने गोपाला, और मुँह में डालो एक निवाला, तो मुँह में निवाला डालूंगा। और इतनी अच्छी टीम है, ये देखो हम सतपाल ने सर्व किया, इधर दिखाओ, ये तो टीम है। और इधर फिर इसके बाद में शिवम ने किया, शिवम को तुम दिखा दो। और ये पिछली बार भी मैंने इनके फ़ोटो खींचे थे, इनको ये शिवम आ गए। ठीक है जी, ये देखो कितनी अच्छी टीम है, ये सिग्निफाइड, कल्चर्ड, वेल बिहेव्ड। और अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपना काम और फिर शुरू करते हैं अपने बातें जो हमें राज कपूर के बारे में कहनी है। धन्यवाद धन्यवाद, ये नमस्कार, धन्यवाद। ये टीम बड़ी कमाल की है, अभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आना इन लोगों के बीच में। ये देखिए, तो अब ये कटलेट का शुरुआत करते हैं और महान कलाकार राज कपूर को याद करते हुए ये दृश्य देखिए ज़रा, सुंदर, अति सुंदर। और ये देखिए 26-27 साल हो गए यहाँ आते हुए। वहाँ तक होता था एक ज़माने में जब सड़क नहीं थी। वो लो जी, वो तैरती तैरती जो जा रही है बत्तख, वो निकल गई आगे। तो इसी तरह से अपना जीवन चलता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ। बहुत ही खूबसूरत है ये सब कुछ, यहाँ का मंज़र इतना खूबसूरत है और यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है। ये देखिए, ये इस तरह, मतलब इससे मैंने एक चीज़ सीखी है, लिव एफर्टलेसली। बत्तख को मैं जब देखता हूँ तो मुझे एक ही सबक मिलता है, लिव एफर्टलेसली। अच्छा, ज़्यादा कोशिश भी कर ली, जोर भी मार लिया, दुनिया भर के पूजा इबादत भी कर ली, काम तो तभी होगा जब होना होता है, वक्त से पहले होता नहीं। ये सिखाती है ये बत्तख मुझे। और गंगा के अंदर तैरती हुई, पीछे वो सामने धुंध छाई हुई, और कितना खूबसूरत मंजर है ये। कृपा गंगा की और सात्विकता इस जगह की। जैसा मैं अभी कह रहा था कि ये विज़न तो राज कपूर का था कि गंगा जिसे न जाने कितने सारे लोगों ने कब कब देखा, राज कपूर ने उस पर फिल्म बना दी। ये फिल्म ऐसी थी कि शंकर जयकिशन को जब इसमें लेने की बात कही गई तो शंकर जी थोड़े अनमने से, अरे यार डाकुओं की फिल्म है, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। जयकिशन जी ने कहा, अरे भाई राज कपूर है, जो करेंगे कमाल ही करेंगे। इस फिल्म का हर गीत कमाल था। स्टार्टिंग मेरा नाम राजू घराना था, फिल्म वहाँ से शुरू होती है और इसी गंगा पे टफ बजाते हुए राज कपूर जा रहे थे। और उसके बाद हर गाना कमाल है।
इतने गाने हैं कि उसमें एक बड़ा खूबसूरत गीत दब के रह गया। आप जानते हैं कौन सा? 9-10 मिनट का गीत है वो। किस फूल पे मरती है दुनिया, है कौन सा फल सबसे मीठा, नैनों से जो नैना टकराए तो कौन हारा और कौन जीता। अब ये जो है ये बोल रही है कमल यानी पद्मिनी, और उधर से सामने से राजू जवाब देता है दिल का कमल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा, इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, वो दिल हारा वो सब जीता। हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने, देख लो क्या सर। ये कमाल शैलेंद्र जी का है। शैलेंद्र जी ने इस गीत के अंदर जो लिखा है एक एक पंक्ति कमाल की है, लेकिन इतने गीत उस फिल्म में आ गए थे कि उसमें ये गीत दब के रह गया। और आपको ताज्जुब होगा ये इतना गहरा गीत जो है ये डाकुओं के डेरे पे किया जा रहा है। ये कमाल राज कपूर का था। राज कपूर एक विजनरी है। तभी मैं कहता हूँ कि उनकी जन्म शताब्दी पे इतनी बातें मैं कह चुका हूँ, लगातार वीडियो बनाता जा रहा हूँ, यूट्यूब पे दोस्तों को कहता रहता हूँ कि भाई उस बंदे को भूलना मत कभी भी। और आज जब मैं बेंगलोर से यहाँ पहुँचा तो सबसे पहले वही 26-27 साल पुराने, जैसे मैं आते ही कटलेट खाता था, वेज कटलेट अभी खाए, और राज कपूर को याद करते हुए न जाने कितनी बातें अभी कही हैं, अभी और भी कहनी है। मेरा ख्याल है कि इस लोकेशन को अगर हम देखें, ये वन ऑफ इट्स काइंड लोकेशन है। ये कमाल का मिलता ओके, ये जगह ही कमाल है। कभी कभी जब इस जगह पे मैं ठहरता हूँ तो वो सामने से पहाड़ों के पीछे से उगता हुआ दिखाई देता है मुझे पूर्णिमा का चाँद। वो एक बड़ा अद्भुत नज़ारा होता है। दिवाली ख़त्म हुई है, जाहिर है कि चाँद तो अभी दूर दूर तक दिखाई देगा नहीं, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ आता हूँ, रहता हूँ, ऊपर जो खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं वहाँ से ये चाँद दिखाई देता है। बेंगलोर में दोस्तों से कहा करता हूँ ऋषिकेश जाओ तो किसी बड़े होटल की ज़्यादा तलाश मत करना, गंगा किनारे पे आ जाना, क्योंकि मैं इस होटल को 26-27 साल से विज़िट कर रहा हूँ। और पहले ये वहाँ तक होता था, सड़क नहीं थी, सड़क तो 10-12 साल पहले बनी है, वहाँ तक इनकी टेरिटरी होती थी। एक तस्वीर मेरे पास उस ज़माने की भी है। तो राज कपूर एक ऐसा नाम, उनकी जन्म शताब्दी 14 दिसंबर को हो जाते हैं। राज कपूर 100 बरस के, कितना कह लीजिए आप उनके बारे में, कम सा ही लगता है। ये सजे हुए मंडप, सामने पहाड़ों पे धुंध बहती हुई गंगा, और मैं तो यही सोचता हूँ इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है ही कमाल। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मैं अपने विद्यार्थियों को कॉलेज में भी यही बातें सिखाता था, एक ज़माने में बताता था उनको। और आज जब मैं अपनी ज़िंदगी सिर्फ 50s और 60s के सिनेमा के हवाले किए हूँ तो मुझे वो दौर याद आता है जो था फिर फिसल गया। ना वो लोग रहे, ना वो दिन रहे, ना वो बातें रही, ना वो सजावट रही, ना वो मोहब्बत रही, समय बदल गया। खैर, इट्स ऑल इन द गेम ऑफ लाइफ, चेंज इज़ कांस्टेंट, नो प्रॉब्लम दैट वे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें राज कपूर के बारे में कह लेते हैं। अब मैं दरअसल इस वक्त गंगा के किनारे से चला जा रहा हूँ और लगातार ही मैं राज कपूर साहब को याद करता रहा, और उत्तरांचल में आके राज कपूर को याद ना करूँ ये हो नहीं सकता। तो ये अब ये गाना तो कह रहा है कि जाइए, आप कहाँ जाएंगे भाई, सीधी सी बात है, हमने कहाँ जाना है। हमने सारा जीवन इन्हीं पहाड़ों में बिताया है, हमने सारा जीवन इन्हीं नदियों के किनारे बिताया है, जंगलों में बिताया है, तो हम तो नहीं कहीं जाएंगे। लेकिन आशा जी आप गाते रहिए, आप गाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप गाते रहिए। और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, इतना साफ़ जल नवंबर जितना कभी होता नहीं है, कार्तिक का महीना कहते हैं इसको। ये लीजिए, ये नज़र लौट के फिर लौट के आता हूँ जी मैं यहाँ पर 55 बरस से, लगभग 1965-66 के ज़माने से गंगा तक आना शुरू किया था। और आज भी मैं मानता हूँ, वो तो हमें तारीफ़ करने की आदत नहीं है हिंदुस्तानियों को, लेकिन ये सड़क जो है मेरे विचार से दुनिया की सबसे सुंदर सड़कों में से एक है। ये ऋषिकेश से चिल्ला जाती है और चिल्ला से हरिद्वार चली जाती है, और इतना खूबसूरत मंजर है। लेकिन ऐसा होता है ना कि अब अगर यही ब्राज़ील का और स्विट्ज़रलैंड का फ़ोटो कह के डाल दिया जाए
लोग मानेंगे भाई हाँ यूरोप बहुत सुंदर है, अरे यूरोप नहीं है, ये आपका अपना उत्तरांचल है। और गंगा का इतना सुंदर रूप कम दिखता है क्योंकि मटियाली हो चुकी होती है जुलाई अगस्त सितंबर में, अब नवंबर में इतनी साफ गंगा। और मैं लगातार राज कपूर को याद करता रहा और उनकी फिल्म तो जब भी कभी यहाँ आता ही हूँ, कमाल ही थी। होठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इतने रसीले गीत इस माहौल में आकर सुनने में क्या खूबसूरत लगता है। और ये गंगा साथ साथ चल रही हैं और सुर गंगा साथ साथ बह रही है, रफ़ी साहब की आवाज़ है। इस सड़क पे मैं पहली बार 1985 में आया था। ये ऋषिकेश से चिल्ला होते हुए हरिद्वार चली जाती है। तब टूटी फूटी सड़क थी, बाइक पे आया करता था मैं। 40 साल बाद इस सड़क का रंगत यह है, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत सड़कों में है। लेकिन कभी किसी ने इस बात का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि दुनिया को न्यूजीलैंड और स्विट्ज़रलैंड से फुर्सत मिले तब ना। ये गीत के साथ साथ जो मंजर मिल रहा है इस वक्त मुझे, वो अद्भुत है। ऐसी सड़क भी ढूंढे से मिलेगी नहीं जल्दी कहीं। आहा, वाह रफ़ी साहब। और एलपी की धुनों में तो ऐसी कशिश होती थी उस जमाने में, वाह। आइए सुबह शुरू किए लेते हैं और दिन है 7 नवंबर, बरस है 2024। उत्तरांचल का एक खूबसूरत हिस्सा। व्हाट अ वे टू बिगिन अ डे। Oh my God. आज हम राज कपूर को याद कर रहे हैं और राज कपूर साहब को याद करते हुए ये ड्यूएट ना गाया जाए तो बहुत नाइंसाफी होगी। और अनंतिता तो बहुत कमाल के सिंगर हैं। लीजिए हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा गा लेते हैं। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे, एक हल्की सी मुस्कान पे जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। सुर तो सही पकड़ लिया, तो इसका दूसरा अंतरा क्या है बड़ा? जो दिन के उजाले में ना
मिले फिर ढूंढे ऐसे सपने को, इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा। ला 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 ला। ये जो ड्यूएट्स हैं, मैं एक बात आपको बताता चलूं। एक बार मुझे मन्ना दा से बात करने का फोन पे मौका मिला था, मन्ना डे साहब से। उन्होंने कहा यार देखो सच्ची बात तो ये है कि मेरे से जो गीत गवाए जा रहे थे वो माइथोलॉजिकल फिल्मों के, लेकिन ये राज कपूर पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे ड्यूएट्स में ला करके रोमांटिक गीत दिए, और रोमांटिक गीत में भी एक गीत उनका बन के तैयार हो गया। रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियां, मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियां। आहा हा प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, डरता है दिल, रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। एक और बात बताता चलता हूँ, लग गया था। आज तो महफिल बहुत लंबी होगी, 2 बजे से लेके 5 बजे तक एक महफिल जमी, 5 बजे और 8 बजे, ये तो महफिल चलती है। अच्छा 2 बातें, पहली ये, जब शैलेंद्र जी ने गीत लिख दिया रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, शंकर जी उनके पास आए, भाई शैलेंद्र जी हमने तो आज तक 4 दिशाएं सुनी थी, ये तो आपने गलत कर दिया, ये 10 दिशाएं कैसे हो सकती है? शैलेंद्र जी तो सोच समझ के पहले तैयार थे, उन्होंने कहा देखो भाई 4 दिशाएं, हाँ जी मान गए, 4 दिशाओं के बीच में 4 दिशाएं, चलो मान लिया 8 हो गई, फिर एक ऊपर एक नीचे, तो ये 10 दिशाएं हो गई साहब। तो ये लोग इस तरह के थे, आधा अधूरा कोई काम नहीं करते थे, और मैं ना रहूंगा तुम न रहोगे फिर भी रहेगी कहानियां, तीनों बच्चे राज कपूर साहब के चले हुए जा रहे हैं। देखिए कितने विजनरी लोग थे। तो आज हम उन्हें याद इसीलिए कर रहे हैं, और जैसा मैंने कहा दिस इज जस्ट एन इंटरवल, मध्यांतर है, और इसके बाद फिर कहीं भी जहां भी आप जाएं, गालिब को याद कर रहा हूं क्योंकि गालिब का दिन है, 15 फरवरी दुनिया से रुखसत हुए थे। कहते हैं मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ ही ना सकूं। तो आप जहां कहेंगे जैसे महफिल सजाएंगे हम लोग मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।